अर्पिता जी, हाँ। आप एक बहुत ही अनुभवी पत्रकार हैं। हम सबको भविष्य में आपसे बहुत उम्मीदें हैं। 1 मिनट का समय आपसे लूंगा। अभी हमारे मित्र विश्लेषक जी विशाल मिश्रा जी कह रहे थे कि विपक्ष जो है इकट्ठा नहीं हो सकता, मोदी जी की मजबूती में कोई खड़ा नहीं है। मैं विशाल जी से पूछना चाहता हूं, तो क्या करें? हम प्रयास करना बंद कर दें? नहीं, हम बिल्कुल अपनी सही बात तैयारी है। नहीं करें? ठीक है। हम अपने कार्यकर्ताओं को घर बिठा दें? हम कोशिश न करें? हम ठीक चुनाव है। जीतने की कोई तैयारी न करें? पहली चीज। हम्म। दूसरी चीज, उन्होंने कहा कि शिवसेना हो, चाहे अकाली दल हो, चाहे जेडीयू हो, ये छोड़ के जाते हैं, बीजेपी किसी को छोड़ के नहीं जाती। 2 मिनट के अंदर विषय खत्म करूंगा। किसानों के मुद्दे पे अकाली दल आपको छोड़कर गई, बाद में आपने यू टर्न लिया और किसान आंदोलन समाप्त करवाया। शिवसेना के पीठ में छुरा भोंका और महाशक्ति बन के हमारे ही एक व्यक्ति को निकालकर मुख्यमंत्री बना दिया। उसके नहीं, बाद उससे जेडीयू पहले को एक सेकंड आरपी आनंद जी, सिंह के फिर मैं साथ हाथ आपको रोक रही मिलाकर हूँ। आप खत्म करना चाहते थे। सर आप शुरू पे आइए ना जी। अगर आप द एंड की बात करेंगे तो ऐसे पूरी पिक्चर तो नहीं होगी ना सर। स्टार्टिंग की बात कीजिए, पहले क्या तय हुआ था आप और बीजेपी के बीच में? आप ये कह रहे हैं कि बाद में आपके में से ही एक शख्स को निकालकर पार्टी तोड़ने की कोशिश हुई और सरकार गिराने की कोशिश हुई, लेकिन उससे पहले सर क्या प्रॉमिसेस थे आप दोनों के बीच में? बता रहा हूं। मातोश्री के बंद कमरे में ये बात हुई थी कि जब हम चुनाव जीतेंगे और हमारे जो जो विधायक आएंगे, चाहे किसके कितने भी आए, आधा आधा हम उसको ये करेंगे, डिवाइड करेंगे। 2.5 साल आप मुख्यमंत्री रहेंगे, 2.5 साल हम मुख्यमंत्री रहेंगे। बात हो गई कि ठीक है। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया और जैसे उन्हें लगा कि हम 105 से ज्यादा हो गए हैं और शिवसेना थोड़ी पिछड़ गई है, उन्होंने तुरंत पलटी मार दिया और उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। जिस बाला साहब ठाकरे जी की कसम खाकर आपने बात की थी, आप उसे झुठला दिए और आज उन्हीं का नाम लेकर आप राजनीति करना चाहते हैं। यही अर्पिता जी, यही चेहरा दिखाइए लोगों को, ताकि देश की 140 करोड़ जनता देखे। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, आपको जहां लगता है कि बीजेपी अच्छा कर ले जाती है, वहां पर आप छोटे छोटे दलों का साथ, चाहे जेडीयू को देख लीजिए, जेडीयू को यही खतरा लग रहा था कि अब बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में आ गई है तो धीरे धीरे उनको पीछे करने की कोशिश करी, इसलिए वो साथ छोड़कर चले गए। यहां पर महाराष्ट्र में भी शिवसेना को लेकर भी यही, जो प्रॉमिसेस आप पहले करते हैं, जब रिजल्ट में चीजें बदल जाती हैं तो आप अपने वादों से मुकर जाते हैं और उन सारे साथ को छोड़ते चले जा रहे हैं। ये सफेद झूठ है। शिवसेना के पास जब 2 विधायक हुआ करते थे तब उसको 171 सीटें देके 51 विधायकों तक भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाने का काम किया। तब भारतीय जनता पार्टी के 18 विधायक थे 1989 में। उसी तरह से नीतीश कुमार के साथ 6 विधायक नहीं थे। समता पार्टी में कितने विधायक थे? जरा राजीव रंजन जी शोध करके बता दीजिएगा कितने विधायक थे। और नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। अभी उनके विधायकों की संख्या कितनी थी? उनको मुख्यमंत्री किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी में। जब तेजस्वी यादव जो है बुढ़ऊ चाचा कह के ताने मार रहे थे, तब नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता कर रहा था। अभी जो बात आनंद दुबे जी कह रहे हैं, आनंद दुबे जी ने कहा भाई 2.5 साल कह रहे हैं कि हमारे एक दूसरे को। आनंद दुबे जी आप 2019 के चुनाव में सक्रिय थे। एक मुझे भाषण दिखा दीजिए प्रधानमंत्री जी का, अमित शाह जी का, जिसमें उद्धव ठाकरे जी मंच पर रहे हो, जहां एक बार भी कहा गया हो कि 2.5 साल रहेगा। बार बार स्पष्टता से कहा जा रहा था देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री होंगे। तब उद्धव ठाकरे कहा कि आपको कान खराब था या मुंह खराब था? क्या खराब था भाई? उनकी जीवा से कुछ निकला नहीं कि भाई आप क्या कह रहे हैं 2.5 साल हमारे बंटवारा होना था। एक बार नहीं टोका तो आपने। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, कान खराब है या जुबान खराब है, इसमें क्या गलत है? क्या गलत है? परिदृश्य में नहीं, क्या गलत शब्द कौन सा है? क्योंकि किसानों के मुद्दे पर अकाली आपको छोड़कर चले जाते हैं, नीतीश कुमार आपको छोड़कर चले गए, महाराष्ट्र की स्थिति ऐसी हो गई, जो आपके साथ के थे वो सब छूट रहे हैं। अब वो दूसरे के साथ यानी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के साथ अगर जुड़ जाते हैं तो आपकी एज अ सत्ता में रहने वाली पार्टी के तौर पर आपकी अपनी जिम्मेदारी क्या है? आप कैसे देखते हैं? सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही चेहरा, बाकी कोई साथ हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता बीजेपी को? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो जनता की सेवा करने के लिए बनी है और प्रधान सेवक के नाते आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो पंडित नेहरू से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल तक सामान्य शौचालय लोगों को नहीं दिया गया था, बिजली का कनेक्शन लोगों को नहीं दिया गया था, हर घर नल से जल नहीं दिया गया था, मकान नहीं। मैं अखिलेश सिंह से चुनौती देता हूं,
1947 में रोटी कपड़ा और मकान की बात कांग्रेस ने कही थी। सर अब फिर आप वही बात ले आए जिसके लिए मैंने अखिलेश जी से सवाल पूछा था। 47 से 2014 प्रेम शुक्ला जी, आप अगर आप सुनिए सर, अगर सर आप सारी अच्छी चीजें स्वीकार करते हैं तो बुरी चीजें स्वीकार करने का भी मादा सरकार के तौर पर आपको होना चाहिए सर। अगर आप इधर ही ले आए हैं तो फिर ये सवाल उठता है कि पेट्रोल डीजल का रेट क्या है सर, पेट्रोल डीजल का रेट क्या है सर, महंगाई कहाँ पर है सर, उस पर भी बात करने के लिए तैयार है। नोटबंदी कितनी सफल रही, आपने कहा सारा काला धन जो है वापस आ गया है, उसके बाद आज किस तरीके की रिपोर्ट आ रही देखी है सर आपने? राज्यों में ज्यादा है, काला धन पर भी जवाब देने को नहीं सर, आप सरकार, आप एक बात बताइए सर, आप केंद्र में हैं, आप ये तुलना करेंगे कि राज्यों में महंगाई ज्यादा है के जमाने में? सर आप ये तुलना करेंगे राज्यों में महंगाई ज्यादा है, केंद्र में फिर जिम्मेदारी आपकी क्या है? कंपनियां हमने बंद कराई है। प्रेम शुक्ला एक सेकेंड, 4 लाख शेल कंपनियां हमने बंद कराई है। सर मुझे आप ये बताइए पेट्रोल डीजल के दाम है ज्यादा या नहीं है सर? मेरा भी उत्तर तो सुनेंगी सर, सवाल तो सुनिए ना। हाँ है, बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ ना, लेकिन आप उस पर राज्य की तुलना तो नहीं करेंगे ना कि राज्यों में ज्यादा है, ये क्या बात हुई सर? शासित राज्यों में कम है। ये क्यों नहीं तुलना करें? राजस्थान से राज्य से गुजरात तुलना नहीं होगी? केंद्र के तौर पर आपकी राजस्थान से गुजरात की तुलना नहीं, क्यों नहीं होगी? बात तो मुझे बताइए ना, की कीमत कैसे क्यों बात नहीं होगी कि राजस्थान में अशोक गहलोत लूट ले चलेगा और हम गैस के दाम नहीं चलेगा? कम हो गए जी, गैस तो 200 अगर बघेल लूट ले चलेगा, हम सस्ता करते नहीं चलेगा। ये नया तरीका है, ये नया निजाम है। अगर सत्ता आपकी जाती है तो आप उसको जिम्मेदार अशोक गहलोत को बता देंगे कि देखिए राज्यों में वहां पेट्रोल महंगी थी इसलिए हमारी सरकार चली गई, तो सर वो भी तो जिम्मेदारी आपकी बनती है कि कैसे उसको ठीक कीजिए कि राज्यों में, राज्य और केंद्र में नहीं बांटना है सर। आप देश चला रहे हैं सर, देश चला रहे हैं, आप देश चला रहे हैं सर। और आप बताइए ना, वैट राज्यों की जिम्मेदारी है कि नहीं? वैट राज्यों की जिम्मेदारी है कि नहीं है? तो सर यहाँ पर आप ये बात भी कह दीजिए, कल को जब आप सत्ता में नहीं रहते हैं तो वहां पर भी राज्यों और केंद्र में तुलनात्मक देखिएगा, फिर सिलेंडर अपने कंधों पर सिंबॉलिक तौर पे लेकर मत कीजिएगा प्रदर्शन।